फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइस, भोपाल कांड का थोड़ा सा रहस्य सामने आते ही इतनी बौखलाई लोटा बहू कि आप लोग देख ही चुके हैं कि क्या हालत हुआ था। कल लोटा बहू के रोने का असली कारण यहाँ पे मैं आप लोगों से बताऊंगी। लोटा बहू क्यों इतना भै 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 करके रोई थी, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर, इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। ये कंट्रोवर्सी क्यों हो रहा है ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। छोटी बहू के मायके वालों को क्यों टारगेट किया जा रहा है ये भी इसी वीडियो में क्लियर होगा। तो बने रहिएगा आप लोग वीडियो के लास्ट तक। उससे पहले जो लोग भी इस वीडियो को नए देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए पहली बात पे आते हैं। लोटा बहू क्यों भेंभिया के रोई थी, पहले उसी पे आते हैं। पहली बात, लोटा बहू को ये चीज पता चल गया है कि यहाँ पे रोऊंगी तो मेरा अलग ही इमेज है। यहाँ पे मेरे रोने पे सब के सब पिघल जाते हैं, गंध भक्त एकदम टूट पड़ेंगे एकदम उन पे, वो छोटी बहू पे और छोटा बाबू पे टूट पड़ेंगे, एकदम हमला बोल देंगे। मेरे रोते ही शुरू हो जाएंगे, लगने लगेगा पैनल, फटाक से व्यूज हाइप लेगा मेरा। पता है ये चीज, यही रोना धोना वीडियो में हुआ था। लेकिन यही रोने, तो देखिए हमेशा एक ही चीज पब्लिक को नहीं पसंद आता है। पब्लिक भी ना अलग अलग नई नई चीजें देखना पसंद करते हैं। अब क्या हुआ, ये रोने धोने वाला फ्लप कर गया। पहले चलता था, जब से ये लोटा बहू क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि जब से ये लोटा लेके रोई है, इनका रोने वाला फ्लप कर गया। तब से कोई विश्वास ही नहीं करता है रोने धोने पे, चाहे कितनों माथा पटक पटक के ये रो ले, नहीं किसी को विश्वास होता है। अब मैं बताती हूँ असली कारण रोने का असली कारण ये था कि सामने वाली खुद ही अपने वीडियो में बताई है, जो वीडियो डाली है अपने दूसरे चैनल पे, सामने वाली यानी अपनी देवरानी को बोल रही थी, सामने वाली कुछ नहीं बोल रही है, चुप है। और आजकल के आदमी बोल रहे हैं, आजकल के लड़के बोल रहे हैं आके, और वो चुप है। तो इनको इसलिए भें भें करके रोना पड़ा कि वो चुप है। अरे थोड़ा दिमाग यहाँ पे चलाओ। वो बोलती आके यहाँ पे अपने जेठ से लड़ती, वो अच्छा है कि वो भाई भाई लड़ रहे हैं, वो अच्छा है। तुम क्या चाहती हो, वो भी आके अपने भसुर से लड़े जैसे तुम अपने देवर से लड़ रही हो। बताओ, तुम यही ना चाहती हो कि जैसे मैं अपने देवर से इधर से आके लड़ रही हूँ, उधर वो अपने भसुर से आके लड़े, यही चाहती हो कि वो ये आके यहाँ पे लड़ाई करे। तो ये खुद बोली है ये चीज कि सामने वाली चुप है, सामने वाली बगल में बैठे रहती है। तो तुम बगल में बैठ के नहीं टारगेट करवाई हो, तुम तो बगल में भी बैठती थी, अपनी माँ को भी बैठाती थी, तब टारगेट करवाती थी अपनी सास को। देवर तो दूर का बात है, अपनी सास को टारगेट करवाती थी। तो वो तो नहीं करवा रही है ना। जिस दिन ये काम भी वो करने लगेगी, उस दिन क्या हालत होगा। हाँ, तो ये रोने धोने का असली कारण यही था। आप लोग ठीक से वीडियो देखिएगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि सामने वाली खुद नहीं बोल रही है, वो उसका पति बोल रहा है। आजकल के लड़के बोल रहे हैं, तो लड़का बोल रहा है, तो तुम्हारा पति लड़की है, औरत है वो, कि आजकल के लड़के बोल रहे हैं, बोल रही हो हैं? वो भी आदमी ही है ना। उधर से वो बोल रहा है, इधर से ये बोल रहा है, दोनों भाई में हो रहा था। तुम कूद के आ गई तो तुम्हारे जैसा वो भी कूद के आ जाए हैं? वो पढ़ी लिखी है, पटना में रह के पढ़ी है, देहात में रह के थोड़ी कोचिंग करके पढ़ी है खाली हैं। जो उसके कैरेक्टर तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, उसके कैरेक्टर की बातें आ रही हैं, उसको इतना गलत बोला जा रहा है, इतना गंदा बोला जा रहा है। तुम्हारा ट्रोलिंग तुम्हारा बोल देता है कोई, तो तुम्हारे पति को कोई तो कलेजा फटने लगता है तुम्हारा। उसका पति नहीं है, उसका पति क्या है उसके लिए? उसके पति
भी तो उसके लिए उतना ही मायने रखता है। उसका पति भी तो उसका जिंदगी है, उसका जिंदगी का पार तुम लगाओगी कि उसका पति ही लगाएगा? उसका पति ही ना उसके लिए सब कुछ है। जैसे तुम्हारा पति तुम्हारे लिए सब कुछ है, वैसे उसका पति उसके लिए सब कुछ है। तो तुम्हारा पति तुम्हारे लिए पति हो गया कि तुम्हारा कलेजा फटने लगता है, तुम किसी का इज्जत उतार देती हो आके, तुम्हारे पति को कोई कुछ बोल दे तो वो तो बहुत है कि बर्दाश्त करके बैठी है, नहीं तो और कोई होता तो बर्दाश्त करता इतने पे। तुम खुद बर्दाश्त करती ही नहीं, तुम करती बर्दाश्त? तुम सास का बर्दाश्त ही नहीं की तो तुम और किसी का क्या बर्दाश्त करती? जेठ का तुम रहती तो बर्दाश्त करती, जेठ और जेठानी का वो तो कर रही है, इसीलिए आज हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आज तक वो लड़की चुप है। भसुर इतना कहीं आके नंगई करता है अपनी भवा के साथ, हैं? ऐसे करता है कहीं कोई ऑपरेशन को लेके, हर चीज को लेके, उसके मायके को लेके इतना कोई टारगेट करता है? अब मैं बताती हूँ कि ये कंट्रोवर्सी क्यों हुआ है। ये कंट्रोवर्सी का कारण मैं बताती हूँ। लोटा बहू का जन्मदिन होने वाला है ना, बर्थडे, याद करिए, है ना? तो पैसा चाहिए ना, क्या चीज से होगा? डॉलरवा तो चाहिए भाई, चाहिए पैसा। तो ये देख लीजिए आप लोग, ठीक टाइम से शुरू हुआ है, बनेगा डॉलर, है ना? अभी डॉलर बन रहा है, आराम से आ जाएगा, जन्मदिन से पहले आएगा और खूब बढ़िया से जन्मदिन मनेगा। टाइम से कंट्रोवर्सी हुआ है, सब गेम है, सारा रचा गया है गेम कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। तो ये सब इसी चीज के लिए हुआ है। आज मैं बता देती हूँ आप लोगों को क्लियर, ये बर्थडे है लोटा बहू का, ये पैसा इकट्ठा करने के लिए ये कंट्रोवर्सी रचा गया है। बस अब सब लोग बहती गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, ठीक है? और तीसरी बात कि मायके वालों को क्यों टारगेट किया जा रहा है, उसका भी मैं कारण बताती हूँ। उसका कारण ये है कि छोटी बहू के भाई का, जो हमेशा भाई को टारगेट करते रहते हैं ये पलंग वाले बाबा, उसका कारण बता रही हूँ। क्योंकि लोटा बहू के भाई का देखिए बुढ़ा रहा है, ब्याह शादी हो नहीं रहा है, कोई अगुआ आ नहीं रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है, हैं? तो शादी तो नौकरी चाकरी है नहीं कि शादी होगा, तो शादी तो हो नहीं रहा है, तो करे क्या? और ये छुटकी बहू है जो है, उसके भाई का हो रहा है शादी, तो अब जलने ना होगा? जलन का है कि नहीं है कारण? अब आप लोग बता दीजिए कि ये कारण है कि नहीं जलने का, बता दीजिए। है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अब मैं आज क्लियर बताती हूँ ये कंट्रोवर्सी का, ये वाला जो अब भी कंट्रोवर्सी हुआ है इसका सच, और ये जो मायके वाले बीच बीच में आते हैं ना, इसका क्या कारण है। मेन जलन यही है। आज सही में छाती फटता है, सही में फटता है। पलंग वाले बाबा का भी छाती फटता है इससे कि बाप रे, उसका साला का शादी होगा, वो जाएगा शादी में, कंटेंट ही कंटेंट, और मेरे साला का शादी नहीं हो रहा है, कोई पूछिए नहीं रहा है, कोई अगुआ ही नहीं आ रहा है। लाइव में कितनी बार आप लोग सुने होंगे ये लोटा बहू बोलती है कि कोई लड़की है तो आप लोग अच्छी लड़की बताइएगा। भाई सोशल मीडिया पर लड़की का बोलना पड़ रहा है कि कोई लड़की होगी तो बताइएगा। इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग कि लड़की ये नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है लड़की, है ना? तो कल के लाइव से अभी तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे जो कि मैं कवर नहीं कर पाई हूँ। कल के लाइव में एक बार बार क्वेश्चन जा रहा था कि भोपाल के केस का बताओ, भोपाल के केस का बताओ, छोटा बाबू को, नेहा का बताओ, नेहा का बताओ, क्या हुआ था वहां पे, क्या हुआ था वहां का सच बताओ। तो उससे यही चीज इतना ही पता चला है कि वो केस फर्जी था। अब क्या क्या फर्जी था वो भगवान जाने, भगवान जाने कि क्या क्या फर्जी था। अब आप लोग ये माहौल देख रहे हैं, ये सब चीज देख रहे हैं। देखिए यही होता है, किसी को परेशान करो, किसी को बेगुनाह इंसान को टॉर्चर करो ना। नेहा की क्या गलती थी? नेहा की इतनी ही गलती थी ना, वो प्यार कर बैठी, जिसको भाई बनाई थी उससे प्यार कर ली। यहाँ पे मैं उसको सही नहीं कहूंगी, यहाँ पे थी गलत, वो गलत थी तो गलत थी, सही नहीं थी, यहाँ पे वो गलत थी, क्योंकि वो भाई बनाई थी, राखी बांधी थी, उसको राइट नहीं था जो वो की।
लेकिन वो भाई बना के और उस भाई से प्यार की, ये गलत की, यहां पे उसकी गलती है। लेकिन उसके बाद जो हुआ है उसके साथ गलत हुआ है। ये बंटी बबली की जोड़ी मिल के जो उसको ठगे हैं, उसके नाम पे डॉलर ही डॉलर छापे हैं और उस लड़की का जिंदगी बर्बाद कर दिए, उसके खिलाफ झूठ का पुल बांध दिए कि कभी लाल कच्छा वाला, तो कभी चैट रिवील करके, तो कभी कुछ देखे ही है कि किस हद तक गया था ये कंट्रोवर्सी। लेकिन वो कुछ भी अपने तरफ से नहीं रखी है, कुछ नहीं रखी है, क्योंकि उसकी खुद की गलती थी। सब इंसान एक जैसा नहीं होता है कि चोरी और ऊपर से सीना जोड़ी आके यहाँ पे करे सोशल मीडिया पे, तो सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। वो उसको लगा कि मैं खुद गलत हूँ यहाँ पे, तो मैं किस मुंह से आके यहाँ पे लड़ूं। वो पीछे ले ली अपना कदम, नहीं लड़ी, इस बारे में नहीं बोली, वो हट गई पीछे। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि उसका जिंदगी आज बर्बाद हो गया। आज अगर वो चीजें नहीं हुई रहती, इसमें उसकी भी गलती कहूंगी मैं, तो आज उसका भी हंसी खुशी से अपने घर में रहती, उसका भी एक परिवार होता, एक अपना घर बस गया रहता उसका। लेकिन ये जो फेक केस का जो ड्रामा, अभी तो एक ही चीज सामने आया है, ये फर्जी केस का। अभी तो पता नहीं इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या सच्चाइयां होंगी इसमें, दफन तो भगवान ही जाने। और मैं तो उम्मीद करूंगी कि भगवान करे कि ये तूफान दोबारा ना आए, वरना दोबारा ये तूफान आ गया तो भाई बहुत बहुत पता नहीं क्या क्या होगा, है ना, अब इस तूफान में। और अब नेहा भी अपने लाइफ में बहुत इतना सब कुछ झेलने के बाद अब तक वो झेल रही है, कहा जाए तो अब तक झेल रही है, क्योंकि ये ऐसे गंध भक्त है ना, इनको अंध भक्त नहीं कहेंगे, ये गंध भक्त है, दुर्गंध भक्त है ये कहेंगे। अब इनको देख लीजिए, ये अपने ही जिनके भक्त बने फिरते हैं उनको ही सपोर्ट नहीं करते हैं, उनको ही सपोर्ट नहीं करते हैं। वो कैसे, मैं आप लोगों को बताती हूँ। अभी लाइव आए थे पलंग वाले बाबा, सबको लगा कि अरे रे इसी मुद्दे पे आए हैं, कंट्रोवर्सी के मुद्दे पे आए हैं, सब टूट पड़े एकदम। 1600 1700 1800 लोग चले गए वहां पे लाइव में, है ना, शायद 2000 भी हो गया था, ध्यान नहीं आ रहा है। तो सब चले गए। जब वो बोले फिर कि जब वो बोला कि चलो अब मैं साड़ी दिखाता हूँ आप लोगों को, हाय भगवान, धराधर सब भाग गए सब। कोई नहीं रुका, किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि हम थोड़ा साड़ी बिचवा दे, किसी को इंटरेस्ट नहीं, सब भाग गए। बचा कितना, 170-80। सोचिए कितने कम लोग बच गए। और उसमें से भी पता नहीं वो साड़ी वाड़ी देखने वालों वो इन्हीं में से थे या फिर अनजान लोग भी देख लेते। जैसे हम लोग भी कभी किसी अनजान का चलते रहता है, साड़ी वाड़ी दिखाते रहते, तो हम लोग भी फेसबुक पे, इंस्टा पे या यूट्यूब पे देख लेते हैं, 2 मिनट रुक के देखे जरा कि ये क्या कैसा साड़ी दिखा रही है या दिखा रहा है। तो हो सकता है उनमें से कोई और देख रहा हो, लेकिन इनमें से देखिए, इनको नहीं देखना, इन सबको खाली लड़ाई झगड़ा देखना है। इसलिए हम लोग गंध भक्त बोलते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ लड़ाई झगड़ा देखना है। इनको ये नहीं कि चलो भाई हमारा ब्लॉगर है, हम इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो साड़ी थोड़ा सा बिक रहा है तो देखे, एक आध खरीद ले। मजाल है कि कोई खरीदा है, मजाल है कि कोई खरीदा है? आज तक किसी का देखे हैं आप लोग? ये जितने लोग सपोर्ट करते हैं, मजाल है कि एक साड़ी खरीद लें? आज तक मुंह से खाली, और देखेंगे भी नहीं। ये बंटी और बबली की जोड़ी अब ये हो गए हैं यूट्यूब पे एक्सपोज हो गए हैं एकदम। अब किसी को इनकी स्टोरी पे विश्वास नहीं है, चाहे कितना भी रो ले, माथा पटक ले, कुछ भी कर ले, ठीक है। आज जो लाइव हुआ है, मैं वो लाइव नहीं देखी हूँ, स्टार्टिंग से मैं नहीं देखी हूँ। मुझे पता चला है कि ज्योति दी के बारे में ये कुछ बोला है, तो उस पर मैं अलग से एक स्पेशल रिएक्शन लाऊंगी, उस पर अलग से मैं बात करूंगी, सुनूंगी पहले लाइव, क्योंकि सुनना पड़ेगा। ऐसे मैं किसी के कहने पे बिलीव नहीं करती हूँ, मैं सुनती हूँ तब उस चीज पे मैं बात करती हूँ, ठीक है। और ये जो बोलते रहते हैं रोटी फेंक दिए, यू फेंक दिए, अरे तुम लोग पहले खा लो भर पेट,
तब दूसरों को देना। ठीक है, आज यूट्यूब बंद हो जाए ना तो आज जो रूखा सूखा जो रोटी भी खा ले रहे हो ना उसके भी लाले पड़ जाएंगे, वो भी नसीब नहीं होगा। और हम लोगों को, हम रिएक्शन वालों को, चाहे वो कोई भी रिएक्शन हो, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम इस पे डिपेंड नहीं है, ये रियलिटी है, हम इस पे डिपेंड नहीं है, है ना। और ना ही हम अपने परिवार को यहाँ पे बेइज्जत करके, नोचा नोची करके, परिवार का इज्जत उछाल के, उधर बहन नोच रही है, इधर भाई नोच रहा है, उधर वो नोच रहे, सब खोल रहे हैं एक दूसरे का धोती साड़ी खींच रहे हैं, सब एक दूसरे का यूट्यूब पे। पूरा यूट्यूब तमाशा तुम लोग का देख रहा है, पूरा यूट्यूब तुम लोगों का नंगा नाच देख रहा है। तुम लोग, क्या इज्जत है तुम लोगों का। आस पास के लोग भी ना थू थू करते होंगे, इसीलिए ना कोई नहीं पूछता है। तुम लोगों के लिए ना सिर्फ और सिर्फ डॉलर मायने रखता है, सिर्फ डॉलर के भूखे हो बस। तुम लोग जो बोलते हो ना लोगों को, वो ऐसा है वो ऐसा है, नहीं, तुम लोग खुद नंगे हो, समझ गए ना। और अच्छे लोग गलती से जुड़ जाते हैं, लेकिन उनको फील हो जाता है कि तुम लोग किस किस्म के इंसान हो। उनका जब आंख खुलता है तो वो हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और जो तुम लोग ये राग आलाप करते रहते हो ना कि हमारे नाम से आते हैं, नेम फेम ले लेते हैं, चले जाते हैं, तो हम लोग क्या यहाँ पे बैठ के झक मारते हैं? अब तो अभी मैं यहाँ पे बैठ के क्या कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ? बोल ही रही हूँ ना कि तुम लोग आके बोल लेते हो हमारे चैनल पे, हैं? कल भी रिएक्शन दे रहे थे, आज भी रिएक्शन दे रहे हैं, दे ही रहे हैं ना। सब्सक्राइबर एक भी तुम लोगों के नहीं है, सब्सक्राइबर अलग हैं, सारे गंद भक्तवा भाग गए हैं। हम लोग, हमारे सब्सक्राइबर है ये, ठीक है। तो बकवास बिल्कुल ही मत करना। और हम अगर जो भी बोलते हो ना कि हमारे नाम से, उससे ज्यादा हम सपोर्ट कर चुके हैं, तो अपना क्रेडिट लेने का जरूरत नहीं है किसी को जरूरत नहीं है। कोई सपोर्ट करता है ना तो एक वीडियो बनाता है ना, उस वीडियो के पीछे कितना गाली खाता है 4 लोगों से पीछे। अगर हम किसी के लिए एक वीडियो एक सपोर्ट में बनाए ना, पीछे से 4 लोग गाली देते हैं। और जब हम लोग सपोर्ट करते थे तब पैनलों पे हमारे लिए गालियां होती थी, हमारे बच्चों के लिए गालियां होती थी। तब उस टाइम पे तुम लोग अंधे थे, नहीं सुनाई देता था, अंधे बहरे बन जाते थे कि इसका ट्रोलिंग हो रहा है, हम लोग के सपोर्ट में ये वीडियो बना रही है, थोड़ा इसको ट्रोलिंग हो रहा है। तुम लोग बोलते हो कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं, तो काहे थैंक यू बोलते हो बे तुम लोग? क्यों थैंक यू बोलते हो? कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको थैंक यू, उनको दिल से थैंक यू, जो लोग समझ रहे हैं उनको थैंक यू, जो लोग वीडियो बना रहे हैं उनको थैंक यू, जो लोग मुझे ऐसे टाइम पे सपोर्ट किए उनको थैंक यू। काहे बोलते हो फिर? जब सपोर्ट ही नहीं चाहिए तो पागल बनाते हो, थैंक यू बोलते हो, जाके दिल देते हो सबको। हम लोग भी जब सपोर्ट करते थे, आके दिल दोगे तुम लोग, वीडियो शेयर करोगे। काहे करते थे शेयर? क्यों? इसीलिए ना कि हमारा ऐसे ही ये लोग सपोर्ट करेंगे, इसलिए करते थे ना। अब मतलब निकल जाता है तो तुम कौन हम कौन, नमक हराम। बोलते नहीं है हम लोग, इसीलिए रिएक्शन वालों को दाल रोटी देने से पहले ना, पहले खुद अपना दाल रोटी खुद पहले जुगाड़ करो, और अपना धोती और साड़ी लपेट के बचो। सब नोच रहे हो एक दूसरे का साड़ी, नंगा हो जाओगे और यूट्यूब पर सब दिख जाएगा। जो नहीं दिखना चाहिए वो भी दिख जाएगा, ठीक है। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है कच्चा कच्ची, उसको भी ठीक से संभाल लो। मैं ऐसे लैंग्वेज बोलती नहीं हूं, लेकिन तुम लोगों के ये नंगपन को देख के ना यूज करना पड़ रहा है। बहुत हो गया, अब हद पार कर दिए तुम लोग। इतना कोई गंदगी करता है? पूरा परिवार का पूरा भाई सारा कचरा ला के उड़हल दे रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, हैं? सोच समझ के ना कुछ भी डालता है कोई, हमें क्या पब्लिक में डालना है क्या नहीं डालना है। और तुम लोग बोलने आते हो, बेच दे रहे हो पब्लिक में, उसके बाद उस पर बात चल रहा है तो बोलने आ रहे हो तुम लोग। किस मुंह से तुम लोग बोलते हो, हैं? कि मेरे बारे में वो ऐसा बोल रहे हो, वैसा बोल रहा है।
और तुमसे लोटा बहू वो ना, हाँ आज मैं बोल रही हूँ खुल के, मैं इसलिए सपोर्ट उसका कर रही हूँ क्योंकि वो तुम्हारे जैसा आके यहाँ पे अपने भसुर से, अपनी सास से, अपने बड़ों से लड़ नहीं रही है, यहाँ पे इज्जत नहीं उतार रही है उनका, ठीक है। और जो उसके मारने की बातें हो रही थी कि उसको मारा जाता था, पीटा जाता था, है लात मारता था, तो तुम बैठ के वहाँ पे क्या करते थे? देखते थे, मजा लेते थे? तुम बसुर हो ना, तुम बैठ के वहाँ पे मजा लेते थे कि वो मार खा रही है, लात खा रही है, तो उस समय तुम एक्शन क्यों नहीं लिए? इसका मतलब तुम्हारे घर में वो मारता है, तुम्हारा ही देख के सीखा होगा, या तुम मार खाते होगे, तुम मार खाते होगे या तुम मारते होगे, वही देख के वो भी सीखे हैं ना। बड़े को देख के ही छोटा सीखता है, इसका मतलब तुम्हारे घर में ये सब भी होता है, मारा पीटी भी होता है, और तुम लोग अत्याचार करते हो, अपने घर की बहू पे अत्याचार होता है भाई वहाँ पे। अब आप लोग देख लीजिए गाइस, अब ये भी बात सामने आया, इनके घर में मारा जाता है बहुओं को, मारपीट होता है। और ना उसी दिन वो रो रही थी, जिस दिन याद है आप लोगों को, ये छोटी बहू रो रही थी एक दिन, वीडियो जब इसकी ननद बना रही थी ना वीडियो, तो पीछे से रोने का आवाज आ रहा था, बर्तन भी धड़ाम धुरूम पूरा बर्तन बज रहा था, ये मारपीट हो रहा था, तभी पूरा हल्ला हुआ था, वायरल हुआ था वीडियो, बोला कि मारा गया है उसको, और सच में मारा गया था। मारपीट होता है इनके घर में, मारा जाता है। तो अब तो इसी से सब कुछ समझ में आ रहा है, जब यूट्यूब पे आके और सब इतना लड़ रहे हैं, सब इतना लड़े। पुलिस आया था ना, उस पे मैं नहीं बनाई हूँ वीडियो, छोटा बाबू के लिए पुलिस आया था, क्योंकि छोटा बाबू पे मैं अभी वीडियो ही नहीं बनाई हूँ, मैं इन्हीं सब पर बनाई हूँ। कल मेरा वीडियो छोटा बाबू पे ही स्पेशल आएगा, सबसे पहले मैं छोटा बाबू पे ही वीडियो बनाऊंगी, और तब उस पे मैं ये पुलिस वाली जो बात आई है ना, उस पे मैं डिस्कस करूंगी, उस पे मैं अभी बात नहीं की हूँ। इस वीडियो को अभी रहने देती हूँ यहीं तक, बाकी मेरा वीडियो कल मॉर्निंग में आएगा, आप लोग वेट करिएगा, उसमें मैं बात करूंगी बाकी की बातें। चलते हैं, रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।